हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम पेपर 2 में पूछे गए साइंस के 30 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अगर दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई भी वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। ठीक है, तो इसका अनंत आंसर हो जाएगा यानी असीमित बनेगा। ठीक है, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परखनली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है तो इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो दोस्तों, एक परखनली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें दोस्तों कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। तो दोस्तों, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर क्या बनता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। तो दोस्तों, कौन सा घरेलू पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार होता है। ठीक है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीला लिटमस को लाल कौन करता है, तो दोस्तों नीला लिटमस को लाल जो करता है अम्ल करता है। ठीक है, तो अम्ल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लाल लिटमस को नीला करता है तो दोस्तों क्षार होगा। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ठीक है, और कोई व्यंजक का भी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नींबू का रस जो है अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है इसका प्राकृतिक, यानी खट्टा पदार्थ जो होता है वो अम्ल होता है और कड़वा जिसका स्वाद होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। तो उस जोड़े के पहचान करना है जो ज्वाला के साथ दहन करता है, तो कपूर और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। तो दोस्तों, कथन ए में दिया गया है कि यह केवल जंतुओं में संभव है। बी कथन में दिया गया है कि इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। तो दोस्तों, कथन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में दिया गया केवल बी, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए। तो दोस्तों, गलत कथन चुनना है। तो पहला में दिया गया है गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देता है। तो ये सही है। जब गर्म कोई भी चुंबक को करते हैं तो उसका गुण धर्म क्या होगा, खो जाएगा, खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा में दिया गया है कि बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो। ठीक है, तो दोस्तों ये भी जो है कथन सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो दोस्तों, समान ध्रुव का जो चुंबक होता है वो विकर्षित करता है, ये भी सही है। निकल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो दोस्तों एक गलत है, आकर्षित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो गलत कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरे ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शित कागज से ढक दिया गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शित कागज से ढक दिया गया है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसके प्रतिबिंब की तीव्रता जो है घट जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो भूकंप से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 जो है गलत कथन है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों प्रेशर कुकर में हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि यह ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो यह ऊष्मा का कुचालक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जो विटामिन उपचायकरोधी भी है वे है। तो कौन से विटामिन जो उपचायकरोधी है वे है दोस्तों ए, सी और ई। ए, सी और ई विटामिन उपचायकरोधी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन चुनाव कीजिए। तो कथन ए में दिया गया है कि खसरा जीवाणु से होता है। तो दोस्तों ये गलत है। खसरा जो होता है विषाणु से होता है। ठीक है, खसरा जो होता है विषाणु से होता है। ठीक है, बी कथन में दिया गया है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से होता है। तो ये सही है। ठीक है, टाइफाइड जो जीवाणु से होता है ये भी सही है। कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, ये गलत है। कुष्ठ रोग जो है दोस्तों जीवाणु से होता है यानी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो इसका सही कौन कौन हो गया, बी और सी कथन सही है। तो बी सी दिया गया ऑप्शन 2 में, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो S1 में दिया गया कि मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है। तो दोस्तों मुर्गी में बाह्य निषेचन नहीं होता है, ये गलत है। मुर्गी एक अंडा प्रजक जंतु है। तो दोस्तों अंडा प्रजक जंतु मुर्गी है। ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन जो है S2 सही है, S1 गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है S2 सही है, S1 गलत है। 3 में दिया गया 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन जो है कथन ए में दिया गया है। कथन ए में दिया गया, उल्लू जैसे रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। तो ये सही है। ठीक है, रात के पक्षियों के रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़े यानी रॉड होती है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर जो है दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों किसका सेवन बढ़ाने से आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। तो मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन ए में दिया गया कि सर्दी के एक ठंडे के दिन की अपेक्षा गर्मी ऋतु का गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये सही है। ठीक है, गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा से घनत्व से कम होती है। तो दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो 80 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में परीक्षण करने के संदर्भ में सही है। तो कौन सा जो परीक्षण करने के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा जो सही है। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है। ठीक है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों के विज्ञान सीखने में सहायता करता है। तो दोस्तों कौन सा जो है एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता जो है महत्वपूर्ण स्थानांतरित कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों जब हम कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है। तो उससे हमारा अभिप्राय है कि विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए
हजारों बार प्रयोग किए। निम्न में से कौन से पहलू पर शिक्षक उपरोक्त कथन में अधिक बल दे रहा है? तो किस पर अधिक बल दे रहा है? तो विज्ञान के अनुभव सिद्ध प्रकृति पर अधिक बल दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित में से कार्य नीतियों द्वारा विकसित मन में बैठाना कर सकता है, इसके सिवाय। तो किसके सिवाय जो है कर सकता है? तो छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय में उन्हें प्रस्तुत करें। तो ये जो है इसके सिवाय हो सकता है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है? तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है? तो दोस्तों, प्रगति के व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना, ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है? तो कौन सी रणनीति जो है इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है? तो अवधारणात्मक रिक्ताएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें। ठीक है, तो यही जो है सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए में कथन ए में दिया गया है कि भ्रांत धाराओं को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। तो दोस्तों, ये जो है सही है। ठीक है, ये जो सही है। आर कथन में दिया गया असंगत घटनाएं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती है। ए भी कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसका ए और आर कथन दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, ए भी सही है। ठीक है, तो इसका 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों में वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षिका छात्रों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत करती है। तो शिक्षिका जो है छात्रों के समक्ष जो है कौन सी प्रश्न प्रस्तुत करती है? तो एक में दिया गया कि आपके विचार से शिक्षिका जो है छात्रों को प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आपके विचार से बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 2 में दिया गया है कि इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन प्रश्न द्वारा शिक्षिका छात्रों में निम्न में से किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है? तो किस प्रक्रिया कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो परिकल्पना करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों, कौन सा जो है वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो ए में दिया गया है कि निरंतर आकलन पढ़ाने सीखने की हीन बनाता है। तो हीन बनाता है, एक गलत है। ठीक है, बी में दिया गया हर छात्र के हर नियत कार्य का अभिलिखित करना अव्यवहारिक है। तो ये भी दोस्तों गलत है। ठीक है, अव्यवहारिक ये गलत है। गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करता है, ये सही है। हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन कौन सही है? ए, सी और डी सही है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन 2 में दिया गया, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।